हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले डिस्कोर्स एनालिसिस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच डार्क हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो आप चाय पी के जरूर जाएगा। दोस्तों, डार्क की हिस्टोरिकल अप्रोच टुवर्ड डिस्कोर्स एनालिसिस को हम कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह डार्क इज ऑन द ओपिनियन ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच टुवर्ड डिस्कोर्स एनालिसिस। सो let's go, friends. Dark is on the opinion that discourse could be a history. डार्क के मुताबिक डिस्कोर्स हिस्ट्री हो सकती है। डिस्कोर्स को हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये या तो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है या एक स्पोकन फॉर्म में हो सकती है। तो मीन्स के अब टेक्सचुअल जो लिटरेचर है, टेक्सचुअल जो वर्क्स है, टेक्सचुअल जो राइटिंग्स है वो हिस्ट्री हो सकती है। एंड देन स्पोकन जो स्पीचेस है, लिंग्विस्टिक जो स्पीचेस है वो एक हिस्ट्री हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के ग्रेट लीडर्स के स्पीचेस, उनके कोड्स हिस्ट्री हो सकते हैं। उन्होंने जो कन्वेंशन अटेंड किए होते हैं, जो समिट्स अटेंड किए होते हैं, जो आइडियोलॉजीज और जो थॉट्स प्रेजेंट किए होते हैं वो एक हिस्ट्री की फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ले ले, इंडिया की अगर हम गांधी को ले ले, तो ये एक हिस्ट्री प्रेजेंट करती है उस नेशन की, उनके स्पीचेस, उनके कोटेशंस या उन्होंने जो स्ट्रगल किया होता है। तो वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है अगर उन्होंने कोई बुक्स लिखे होते हैं, एंड देन उसके स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है। तो ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक डिस्कोर्स एक हिस्ट्री हो सकती है। एंड देन ऑर्थोडॉक्स आल्सो सीज डिस्कोर्स एज अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिस। हम जानते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर्स, रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वो सोशल नॉर्म्स, वो सोशल प्रैक्टिसेस, वो सोशल रिचुअल्स एक डिस्कोर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। मीन्स के हम उन रिचुअल्स को एक टेक्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नाम्स को एक टेक्स्ट की शक्ल दे सकते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन, उन आइडियोलॉजीज को एक टेक्स्ट की शक्ल दे सकते हैं। देन हम उन आइडियोलॉजीज को, उन थॉट्स को, उन रिचुअल्स को, उन नाम्स को एक नैरेटिव के थ्रू, एक स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसको बयान कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो Dark is the opinion that social practices in society are a discourse. And then we have different problems within society, and then to analyze, investigate and indicate these problems we should have a framework. Means that framework is most important. Without framing your problems, without indicating the boundaries of your problem, you cannot analyze them, you cannot reach to the bottom line, you cannot reach to the hidden meaning, the hidden agenda, the hidden ideology. So that's why framing is most important according to Dark. And then according to Dark, context is important. कि context भी important होता है कि किस context में ये हो रहा है, किस context में ये problems create हो रहे हैं, establish हो रहे हैं, किस context में ये social practices impact कर रही है किसी भी society को। अब अगर हम इसके example APS अटैक को as a central event ले ले, तो APS का event हमें एक history show करता है। इसके पीछे history छुपी हुई है और वो history किस चीज की है, वो terrorism की है, वो alliances की है। Because we are the competing nation against terrorism, we had also made alliances with different nations, especially with the West. So this shows our history, and this history can be represented with world media. यानी कि एक वर्ल्ड मीडिया के तनाजर में अगर हम दूसरे इवेंट को फॉर एग्जांपल ले ले, 9/11 के इंसिडेंट को ले ले, तो 9/11 के इंसिडेंट के पीछे क्या हिस्ट्री रही थी, उसके बाद जो कुछ हुआ उसके मुहरकात क्या थे, उसके वजूहात क्या थे। इसके अगर हम 9/11 इंसिडेंट के रिलेटेड वर्ल्ड मीडिया को देखे, हम वाशिंगटन पोस्ट को देखे, हम न्यूयॉर्क टाइम्स को देखे, हम द डॉन को देखे पाकिस्तान की, एंड देन हम अगर इंडिया की हिंदुस्तान टाइम्स को देखे, अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखे, तो हम उनको इन्वेस्टिगेट करके, उनको देख के कि किस तरह इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की, किस तरह इन डिफरेंट नेशंस की स्पेसिफिक इवेंट की तरफ अप्रोच है, वो किस तनाजर में इस इवेंट को देखते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस इंसिडेंट को, उस प्रॉब्लम को इंटरोगेट करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। और जब हम इस तरह करते हैं तो वो हमें उस नेशन की, उस सोसाइटी की हिस्ट्री की तरफ लेके जाती है कि किस तरह ये सोसाइटी इन प्रॉब्लम से होके यहाँ तक पहुंची है। तो मीन्स कि हम उस कंट्री या उस नेशन की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक डिस्कोर्स के थ्रू, डिस्कोर्स एनालाइजेशन के थ्रू। एंड इन डूइंग सो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सच इवेंट्स are the nations. So Dark is on the opinion that critical discourse analysis is an approach on account of which we not only able to see
the economic phenomena of a country. Also, we can dig deep into the history of a nation and can go from surface to deeper level. So फ्रेंड्स, जो लेक्चर मैंने अभी दिया ये इसका नोट्स फॉर्म है, यानी कि आप इससे नोट्स बना सकते हो, इसे आप आइडिया ले सकते हो, पिक कर सकते हो और पेपर के मुताबिक आप इसे क्वेश्चन के पैटर्न को बना सकते हो। ये ऑर्थोडॉक्स की डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच को, जो हिस्ट्री हमने बयान की, जिस हिस्ट्री की हमने बात की, जिन सोशल प्रैक्टिसेस की बात की हमने, जिन सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी की बात की हमने, तो इन सारों की आइडियाज़ आप यहाँ से ले सकते हो और आप क्वेश्चन बना सकते हो पेपर के लिए। So that was all about orthodox historical approach. I hope you guys have understood it very well.